Hello everyone. UPSC Modern History Chapter 1 Chapter name is When, Where, How. Topic Importance of Dates and Chronology. इसमें अपन पढ़ेंगे History is very vast and detailed. Incidents cannot be understood randomly. It means कि जो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ही वास्ट हिस्ट्री है और बहुत डिटेल है, इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इस वजह से हमको रैंडमली कुछ भी याद रहता नहीं है. सिंस हिस्ट्री इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब एक सीक्वेंस से कि 1940 में ये हुआ था, 1942 में ये हुआ था, मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है, यूँ नहीं कि आगे पीछे का तोड़ मरोड़ के बताएंगे. एक पूरा सीक्वेंस सिस्टमेटिकली चलता है. डेट हेल्प अस टू क्रिएट दिस सिस्टमेटाइजेशन. ठीक है, इसमें डेट हेल्प करती है एक सीक्वेंस बनाने में. डेट हेल्प अस टू क्रिएट क्रोनोलॉजी, मतलब जो सीक्वेंस बन रहा है उसके बारे में ही कहा है इसमें. क्रोनोलॉजी इज अ सीक्वेंशियल एग्रीमेंट ऑफ इवेंट्स लाइक वॉर और ट्रीटीज़, मतलब एक सीक्वेंस में ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ है, वैसे एक सीक्वेंस बन रही है, कोई ब्रेक नहीं हुई है सीक्वेंस. ठीक है, अर्लियर वी वर मच फोकस्ड ऑन डेट्स एंड क्रोनोलॉजी. नाउ वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट evolution of human, how means of livelihood change, how cities develop, how empire were built, how society change. मतलब अर्लियर पहले के टाइम में अपन सिर्फ डेट और क्रोनोलॉजी पे ध्यान देते कि इस तारीख को ये हुआ था ये, पर अब अपन प्रेजेंटली अपन ये भी देखते हैं कि ह्यूमन कैसे डेवलप हुए, कैसे उनके लाइवलीहुड चेंज हुआ, हर अलग एरिया में अलग तरीके का वे ऑफ लिविंग था ह्यूमंस का, सिटीज़ कैसे बनना शुरू हुई, एम्पायर कैसे बिल्ट हुआ और सोसाइटी चेंज कैसे हुई टाइम टू टाइम, उसके बारे में रहे हैं अभी अपन हिस्ट्री में. नाउ टॉपिक कॉलोनियलिज्म. कॉलोनी स्टैब्लिश ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर टेरिटरी फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज ए कॉलोनी यूज़ लिया था फॉर रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज. एग्जाम्पल जैसे इधर दे रखा है, ब्रिटेन और इंडिया का आपको मैप दिख रहा होगा, जिसमें ब्रिटिश कैप्चर इंडिया एम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मतलब इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स चीप प्राइस में ले जाते थे और सारा वेल्थ ब्रिटेन लेके जाते थे. ठीक है, कॉलोनियलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी. ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें एक्सप्लोर रीज़न एंड आइडिया बिहाइंड मेकिंग कॉलोनीज़. कॉलोनीज़ क्यों बनाई है उसका रीज़न और आइडिया बताते हैं. जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को क्यों कॉलोनी बनाया था, चीप रॉ मटेरियल ले सके और रेडीमेड प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सके एज अ मार्केट विथ एक्सपेंसिव प्राइस. ठीक है, कॉलोनियल पावर जैसे कि ब्रिटेन थी विल इम्पोर्ट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनी इंडिया, मतलब चीप रॉ मटेरियल, सस्ता रॉ मटेरियल ले जाती थी इंडिया से, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गुड्स टू कॉलोनी, और वहीं इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी रेडीमेड गुड्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, impact of colonialism is also extend on the society, religion and culture. सोसाइटी, रिलीजन और कल्चर पे भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ा था. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री. जेम्स मिल जो कि ब्रिटिश स्कॉलर है, उन्होंने एक बिग बुक लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में लिखी थी. 3 वॉल्यूम्स थी इसकी. इसका क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने देखिए आप, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री. वाई नॉट क्रिश्चियन हिस्ट्री. उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को तो रिलीजन में डिवाइड कर दिया, तो आपने ब्रिटिश हिस्ट्री को क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों नहीं लिखा. इस वजह से इंडिया ने ये जो क्लासिफिकेशन है ये माना नहीं था. प्रॉब्लम्स विद दिस क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रिलीजियस क्लासिफिकेशन, पार्शियल रिलीजियस क्लासिफिकेशन हुआ था, मेंशन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री एंड नॉट क्रिश्चियन हिस्ट्री. ब्रिटिश हिस्ट्री लिख दी, क्रिश्चियन हिस्ट्री क्यों नहीं लिखा, इस वजह से. और इंडियन हिस्टोरियन क्लासिफिकेशन, फिर इंडियन के हिस्टोरियंस ने क्लासिफिकेशन किया एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ प्रेजेंटली वी आर स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अपन को सोर्स क्या मिले जिससे अपन पता लगा पाए हिस्ट्री के बारे में. एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वे और सेंसस. एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे. ब्रिटिशर्स मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिसीज, डिसीजंस, इंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट्स एंड और इन्वेस्टिगेशन. इन्होंने ये भी सिर्फ उनके खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनवाए थे. सो रिकॉर्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड in archives and museum when Britishers left
इंडिया। आर्चीव्स जहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रखे जाते थे वो से आर्चीव्स कहते हैं। नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया इन 1920, जो फर्स्ट नेशनल आर्चीव जो होगा वो 1920 का था, ठीक है। अब सर्वेज जैसे आज प्रेजेंटली सर्वे करते हैं कि आपको क्या पसंद है, ये इसके बारे में आप अपना सर्वे, अपना ओपिनियन बताइए, तो उस टाइम सर्वे किया जाता था, रिवेन्यू सर्वे, टू अंडरस्टैंड टैक्स पोटेंशियल ऑफ लैंड एंड टाइप ऑफ सॉइल। इट मीन्स जो सर्वे करते थे उससे उनको पता चले कि अच्छा इनके पास ये लैंड है, इस क्वालिटी की सॉइल है, तो यहाँ से कितना प्रोडक्शन होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम इस पर टैक्स लगाए उसके लिए, ठीक है। अदर टाइप ऑफ सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे। ये भी किसी इंटरेस्ट, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह करते थे कि यहाँ से क्या रिसोर्स ले सकते हैं अपन, यहाँ से क्या स्पेसीज, कोई रॉ मटेरियल, टिम्बर, स्पीसीज, इन सब का वैरायटी ऑफ वो लेना चाहते थे एज अ रिसोर्स, एज अ रॉ मटेरियल। Now come to census to count Indian population. First systematic survey was done in 1881. Afterwards surveys after each 10 years. मतलब इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, हाँ तो यहाँ से उनको इतना मिल जाएगा पैसा, उसके लिए वो काउंट करते थे पॉपुलेशन खुद के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और 1881 में एक परफेक्टली सिस्टमेटिकली सर्वे हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में सर्वे होना लग गया। हाँ, लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब क्या लिमिटेशन हो गई थी सोर्सेज पर, ठीक है। फर्स्ट तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिशर्स, की जो रिसोर्सेज है, जो सोर्सेज है वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए हैं। ब्रिटिशर्स इनकॉर्पोरेट ओनली दोज एलिमेंट्स इन विच दे वर इंटरेस्टेड। उन्होंने वही एलिमेंट्स वही बनाए हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। दिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इग्नोर द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड कॉमन मैन। इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इंडियन की क्या सिचुएशन है उसको पूरा इग्नोर किया है, और कॉमन मैन कैसे रह रहा वो भी टोटली इग्नोर है, इसमें बताया गया नहीं है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डज नॉट कंटेन इशू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी एट दैट टाइम, क्या पीपल फेस कर रहे थे उस टाइम सिचुएशंस, ठीक है। People perspective of history can be found in independent diaries, travelers' accounts, biography of personality and letters. आपको जो वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की कंडीशन पता करनी हो तो आप किसी भी इंडिपेंडेंट, किसी जो पहले के लीडर्स, इनके डायरीज पढ़ सकते हैं। ट्रैवलर अकाउंट्स जो इब्न बटूता है, अल-बिरूनी, इनके अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं। किसी की पर्सनैलिटी, जो बड़ी पर्सनैलिटी है उनकी बायोग्राफी से आप पता कर सकते हैं, एंड लेटर्स से। नाउ द कंक्लूजन। Classification of history is vital at same time. Dates and chronology make a clear picture of colonial British India. जो क्लासिफिकेशन हिस्ट्री का वो बहुत वाइटल था, बट एट सेम टाइम डेट्स और क्रोनोलॉजी ने क्लियर पिक्चर बता दी कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया की, क्या हुआ था, किस टाइम कैसा रहा था उसके बारे में। हिस्ट्री राइटिंग शुड नॉट ओनली फोकस ऑन एक्सट्रैक्ट डिटेल्स, but it should also accommodate perspective, interpretation, our social, economic, political and cultural space। हिस्ट्री जो लिखी थी उस टाइम, जिससे वो कोई डिटेल बताने का काम है, उससे अपन को पता चलता है कि उस टाइम क्या चल रहा था, कैसी कंडीशन थी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और क्या कल्चर, क्या रिलीजन वो फॉलो करते थे। ओके फॉर टुडे। इफ़ कोई गलती हो गई हो तो please let me know in comment section. I'm also the new one in this field. And one more thing, I'm also UPSC aspirant, which I'm just sharing my notes of my coaching.